नमस्कार। बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो राहुल गांधी सोनिया गांधी को बड़ा चुभेगी, कांग्रेस के नेताओं के दिल पर लगेगी, क्योंकि लगता है कांग्रेस के लोकसभा सांसद जाने माने पुराने नेता शशि थरूर का दिल टूट चुका है। उनके दिल में अब पीएम मोदी बसने लगे हैं। वो दिल खोलकर पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं और ये तारीफ कांग्रेसियों को बड़ा चुभ रही है। तो आखिर क्यों शशि थरूर इन दिनों पीएम मोदी के मुरीद हो गए हैं? क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में? क्या कहीं वो कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी पे तो नहीं जाने वाले हैं? आज बताऊंगी शशि थरूर को लेकर कांग्रेस में आखिर चल क्या रहा है। तो चलिए शो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश की बागडोर संभाली थी तो कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों के नेता विदेशी मामलों की समझ को लेकर उन पर सवाल उठा रहे थे। यहां तक कि विदेश मंत्रालयों के बड़े बड़े जानकार भी आशंका व्यक्त कर रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सवालों और आशंकाओं को खारिज करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत का डंका बचा दिया है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देशों से भारत के रिश्ते काफी ज्यादा बेहतर हुए हैं। जिस तरह से खाड़ी के मुस्लिम देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत हुए हैं, उससे मुस्लिम विरोधी होने का प्रोपेगेंडा करने वालों को भी करारा जवाब मिला है। मुस्लिम देश अपने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित कर रहा है। इसे देखकर कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त मिर्ची भी लग रही है। पर कांग्रेस के एक जाने माने सांसद हैं जिनके सुर काफी बदले बदले हुए हैं। और आज जब कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी को अपना कट्टर दुश्मन मानती है, पीएम के हर अच्छे काम की आलोचना करती है, तो कांग्रेस का एक सांसद पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर रहा है। जी हां, शशि थरूर, जो आजकल पीएम मोदी के फैन हो गए हैं। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय अमेरिका दौरे पर थे। इस दौरे पर पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कई बड़े मुद्दों पर बात हुई। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तव्वुर राना के प्रत्यर्पण से लेकर F-35 लड़ाकू विमानों की पेशकश तक अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी के लिए अच्छी खबर सामने आई। पीएम के इस दौरे को लेकर एक तरफ विपक्ष ने सवाल खड़े किए, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने यात्रा को बेकार बताया, तो पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने जमकर सराहा। शशि थरूर ने पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति की बैठक को आशाजनक बताया है। तो पहले आपको बताते हैं कि शशि थरूर ने पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा को लेकर आखिर कहा क्या क्या है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो कुछ भी हमने देखा है वो बहुत उत्साहजनक है। हम सभी की कुछ बड़ी चिंताओं का समाधान किया गया है। पीएम मोदी और ट्रंप ने व्यापार और शुल्क के सवाल पर एक साथ बैठकर गंभीर बातचीत करने का फैसला किया है, जो सितंबर-अक्टूबर तक समाप्त हो जाएगी। अवैध प्रवासी भारतीयों के इमिग्रेशन के मुद्दे पर केवल एक चीज की कमी थी, उन्हें वापस कैसे भेजा गया, अन्यथा उनका रुख बिल्कुल सही था। ये गुमराह युवा हैं जिन्हें अवैध रूप से प्रवास करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित किया गया है। रक्षा मोर्चे पर अमेरिका द्वारा हमें F-35 स्टिल्स विमान बेचने की प्रतिबद्धता बहुत मूल्यवान है, क्योंकि ये एक अत्याधुनिक विमान है। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के अब तक प्राप्त जानकारी से बहुत उत्साहित हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम के वापस आने पर और अधिक विवरणों की प्रतीक्षा कर रहा हूं। पीएम मोदी की अमेरिका में यात्रा में हमें वो सब कुछ मिला है जिसकी हम उम्मीद कर सकते थे। तो आपको मैंने शशि थरूर का पूरा बयान बताया कि उन्होंने पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा को लेकर क्या क्या कहा, और अगर उनके एक एक शब्दों को ध्यान से सुने तो ये साफ समझ में आ रहा है कि वो पीएम के काम से जबरदस्त खुश है। अब जैसे ही थरूर ने पीएम मोदी की तारीफ की, कांग्रेस में बवाल मच गया। राहुल गांधी को मिर्ची लग गई। शशि थरूर ने तारीफ के कुछ शब्द ही कहे थे जो कि उन्हें भारी पड़ गया। कांग्रेस पार्टी में उनको लेकर असहज स्थिति उत्पन्न हो गई। कांग्रेस ने थरूर के बयान पर नाराज की जताई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे उनका निजी विचार बता दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जहां अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता है और अभिव्यक्ति के बाद भी सदस्यों की स्वतंत्रता बनी रहती है। मतलब इस ट्वीट से साफ समझ में आ रहा है कि कांग्रेसियों को यह बयान हजम नहीं हो रहा। वहीं विवाद बढ़ने के बाद इस मुद्दे पर शशि थरूर का भी जवाब आया।
आया। बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि वो सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। मतलब शशि थरूर पर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की गई, वो अपने बयान वापस ले या मोदी को भला बुरा कहे, पर उन्होंने साफ कहा कि नहीं, वो सही को सही और गलत को गलत कहेंगे। तो जब उनके बयान पर बवाल मचा, कांग्रेसियों ने विरोध किया, तो उन्होंने पलटवार कर क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। हम हमेशा सिर्फ पार्टी हित को लेकर बात नहीं कर सकते। मैं पार्टी प्रवक्ता नहीं हूं, मैं तिरुवनंतपुरम के लोगों द्वारा चुना गया एक सांसद हूं और इस आधार पर मैं भारतीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण हितधारक के रूप में बोलता हूं। सरकार अगर अच्छा काम करती है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, गलत करती है तो आलोचना भी होगी। लोकतंत्र में स्वस्थ आलोचना और सराहना दोनों की जगह होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा की सराहना राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए की है, ना कि किसी दलगत राजनीति के आधार पर। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम देश के लोगों के लिए अच्छे हैं और मुझे लगता है कि इसमें कुछ सकारात्मकता हासिल हुआ है। मैं एक भारतीय के रूप में इसकी सराहना करता हूं। इस मामले में मैंने पूरी तरह से राष्ट्र हित में बात की है। तो सुना आपने, उन्होंने अपने बयान में साफ साफ कहा कि गलत को गलत और सही को सही कहूंगा। अपने बयान को लेकर शशि थरूर ने यह भी कहा कि मैं 16 साल से राजनीति में हूं। मेरा मानना है कि जब सरकार में कोई व्यक्ति, चाहे वो हमारी सरकार हो या किसी और पार्टी की सरकार में हो, अगर वो सही काम करता है या कुछ अच्छा करता है तो उसे स्वीकार करना चाहिए और उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, और जब वो कुछ बुरा करते हैं तो उसकी आलोचना भी करनी चाहिए। पर कांग्रेस के तो तमाम बड़े बड़े नेता पीएम मोदी की हमेशा आलोचना ही करते हैं। पीएम मोदी के किसी भी एक अच्छे काम की प्रशंसा कांग्रेसियों ने आज तक नहीं की है, पर शशि थरूर तो डंके की चोट पर तारीफ कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि हाँ, मैं तो तारीफ करूंगा। पर कांग्रेसियों की नीच हरकत देखिए। केरल में कांग्रेस पार्टी के मुखपत्र विक्ष्णम डेली ने कांग्रेस नेता शशि थरूर की आलोचना करते हुए एक संपादकीय प्रकाशित कर दिया। संपादकीय में थरूर का नाम लिए बिना ही राजकीय वामपंथी सरकार में उद्यमशीलता के विकास की प्रशंसा करने के लिए उन पर निशाना साधा गया। लेख में उनसे कहा गया कि वो आगामी स्थानीय निकाय चुनाव से पहले हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं की उम्मीदों को ना तोड़े। कड़े शब्दों में लिखे गए संपादकीय में कहा गया कि राज्य में सत्ता विरोधी लहर व्याप्त है और इसे बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार लोगों द्वारा इसे दबाने का प्रयास एक विकृत राजनीतिक आचरण है। यह संपादकीय थरूर द्वारा दी गई सफाई की कि उन्होंने केरल में माकपा के नेतृत्व वाली सरकार की प्रशंसा नहीं की, बल्कि केवल स्टार्टअप क्षेत्र में राज्य की प्रगति को उजागर किया है कि एक दिन के बाद आया। उसमें यह भी लिखा गया कि पीएम मोदी का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गले लगाना और व्यापार सैन्य संधियों में आश्वासन प्राप्त करना कोई महान बात नहीं है। लेख में उनसे कहा गया कि वो आगामी स्थानीय निकाय चुनाव से पहले हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं की उम्मीदों को ना तोड़े। कड़े शब्दों में लिखे गए संपादकीय में कहा गया कि राज्य में सत्ता विरोधी लहर व्याप्त है और इसे बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार लोगों द्वारा इसे दबाने का प्रयास एक विकृत राजनीतिक आचरण है। मतलब कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी घुमा फिरा कर थरूर को टारगेट कर रही है। मुखपत्र में तो वैसे काफी कुछ लिखा गया है, पर थरूर को टारगेट किया गया, जो कांग्रेस की गंदी मानसिकता को दिखाता है। अब असली खबर आपको बताती हूं। थरूर ने कोई बयान दिया, वो राहुल गांधी सोनिया गांधी तक ना पहुंचे, ये तो हो ही नहीं सकता। राहुल सोनिया थरूर के बयान से काफी ज्यादा नाराज है और थरूर भी जबरदस्त फॉर्म में है। और जो हाल कांग्रेस पार्टी का इन दिनों है, तो उससे तो कांग्रेसी भी नाराज है। ना किसी चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर पा रही है, ना राहुल गांधी किसी नेता की बात सुनते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस का ओल्ड ब्रिगेड है, यानी पुराने नेता, उनको कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। और इन बड़े बड़े नेताओं का एक अलग गुट बन गया है। उन्हें भी समझ में आ रहा है कि अब कांग्रेस का कुछ भी फ्यूचर नहीं है, और इसीलिए देखिए कुछ बड़े नेता हैं जो बिल्कुल नजर ही नहीं आते इन दिनों, और जो नजर आते हैं वो कांग्रेस के साथ रहकर भी साथ खड़े नहीं होते। तो जो थरूर का बयान है, इससे साफ है कि उनके भी दिमाग में कुछ चल रहा होगा, और हो सकता है कि बहुत जल्द वो भी कांग्रेस का साथ छोड़ के बीजेपी में शामिल हो जाए, क्योंकि वो सक्रिय राजनीति में है, जीते सांसद है, तो वो भी अपना फ्यूचर देखेंगे। और राजनीति में कौन किसका सगा हो जाए, कौन किसका पराया हो जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो हो सकता है कि बड़ा धमाका बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी के अंदर होगा।
थरूर राहुल गांधी का साथ छोड़ेंगे। और सिर्फ शशि थरूर ही नहीं, 8 बड़े नेता ऐसे हैं जो कभी भी किसी भी वक्त कांग्रेस से विदाई ले सकते हैं और ये बात कांग्रेसियों को बड़ा चुभेगी। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।